दोस्तों को नमस्कार। मैं सोनू वर्मा और आप सभी का मेंटर्स स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों अपने सिलेबस कर रहे हैं पूरा राजस्थान का, ठीक है। इससे पहले मैंने राजस्थान के कुछ टॉपिक करवा दिए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट बना दी उसकी राजस्थान जी की, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा PDF आपको मेंटर्स स्टडी टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। इसके अलावा PDF आपको मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से कोचिंग सेंटर का एक टेलीग्राम है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। मेंटर्स एकेडमी सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी। और जब भी आपको ये PDF मिलती है, ठीक है, कैसे मिलती है भाई, फ़ोन मिलती है तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप का लिंक भी नीचे दे दिया गया है, मेंशन कर दिया है। यदि आपको हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उस लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। कब करना है? जब PDF में ये काम करना है। इसके अलावा PDF में जितने भी क्लासें मैंने GK करवा दी है, एक्स्ट्रा मैटर करवा दिया, वो सभी PDF में नहीं है, ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लो और हमसे पूरी क्लासें लगा लो, ठीक है। ये है राजस्थान का टॉपिक, राजस्थान का है, राजस्थान के 1 ये क्वेश्चन है, मात्र 51 क्वेश्चन है, वो भी मैंने टॉपिक वाइज कराए हैं और पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा, पूरा सिलेबस आपको टॉपिक वाइज ही कराऊंगा। और एक टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, इसमें है राजस्थान के 1, इसमें है 51 क्वेश्चन है, इसमें 51 क्वेश्चन है और पूरे है राजस्थान 1 के क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई? राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति की घोषणा कब हुई थी? आपको ये बताना है। ये कब हुई थी? 18 फरवरी 2010 को हुई थी। 18 फरवरी 2010 को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सागवान के वन राजस्थान के मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सागवान के वन राजस्थान के मुख्यतः क्षेत्र किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आपको ये बताना है। किस में होते हैं? दक्षिणी क्षेत्र में। किस में? दक्षिणी क्षेत्र में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। क्या कहते हैं? मृदविद। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, मृदविद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान में वन महोत्सव किस माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? राजस्थान में वन महोत्सव किस माह के प्रथम सप्ताह में बनाया जाता है? आपको ये बताना है। किस में मनाते हैं? जुलाई के अंदर। किस में मनाते हैं? जुलाई के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र में पाया जाता है? किस जिलों के समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? आपको ये बताना है, ठीक है। किस में होता है सबसे ज़्यादा? 12, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 12, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष है? आपको ये बताना है। कौन सा है? रोहिड़ा। कौन सा है? रोहिड़ा। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, रोहिड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। किस के आधार पर किए जाते हैं और किस में लिखे जाते हैं? लाल आंकड़ों की पुस्तिका में। लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, ठीक है। लाल आंकड़ों की पुस्तिका में संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध या उसमें विवरण लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह बताइए। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? वह बताइए। आपको ये बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन से होगा बी नंबर, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है? जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है? कौन सा जिला है? आपको ये बताना है। कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के कितनी प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? आपको ये बताना है, ठीक है। कितने भाग पर है? 9.54%। 9.54% भूभाग पर वन क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? राजस्थान में
किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा ए नंबर उदयपुर, ए नंबर उदयपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन से करते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? राजस्थान के किस जिले में सबसे कम क्षेत्र है, किसमें वन क्षेत्र है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा डी नंबर चूरू, डी नंबर चूरू, आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं, आपको ये बताना है। किसके मिलते हैं? डॉग के। किसके? डॉग के मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सागवान टीक वृक्ष सर्वाधिक किस जिले में संकेतिक है, संकेंद्रित है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सी हुआ आपका? ऑप्शन सी हुआ ए नंबर बांसवाड़ा, ए नंबर बांसवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः वन मिलते हैं, दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः वन मिलते हैं। कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन। कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का कल्पतरु है, राजस्थान का कल्पतरु है, क्या है, आपको ये बताना है। क्या है? खेजड़ी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, खेजड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए, आपको ये बताना है। कितने भाग पर? 33% भाग पर वन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत राजस्थान में है? राजस्थान के, भारत के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत राजस्थान में है, आपको ये बताना है। कितने प्रतिशत है? 1.8 प्रतिशत भारत के कुल वन क्षेत्र का राजस्थान में प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र प्रति हेक्टर है, राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र प्रति हेक्टर है, आपको ये बताना है। ठीक है, कितना है? 0.06 प्रतिशत, 0.06 प्रतिशत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने वन नीति बनाई? राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने वन नीति बनाई थी, आपको ये बताना है। किसने बनाई थी? जोधपुर ने। किसने बनाई थी? जोधपुर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा, जोधपुर ने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, आपको ये बताना है। किसे कहते हैं? महुआ को। किसे कहते हैं? महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। ठीक है, खेजड़ली वृक्ष मेला किस तिथि को आयोजित होता है? खेजड़ली वृक्ष मेला किस तिथि को आयोजित होता है, आपको ये बताना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर भाद्रपद शुक्ला दशमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी को खेजड़ली वृक्ष मेला आयोजित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देश का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? देश का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। ठीक है, कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक आरक्षित वन कौन से जिले में है? सर्वाधिक आरक्षित वन कौन से जिले में है, आपको ये बताना है। कौन से में? उदयपुर में। किस में है? उदयपुर में। आपका ऑप्शन नंबर ए या बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सर्वाधिक अंगीकृत वन कौन से जिले में है? सर्वाधिक अंगीकृत वन कौन से जिले में है, आपको ये बताना है। किस में है? बीकानेर में। किस में है? बीकानेर में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की मुरुशोभा रेगिस्तान का सागवान किसको कहा जाता है? राजस्थान की मुरुशोभा रेगिस्तान का सागवान किसको कहा जाता है, आपको ये बताना है। किसको कहते हैं? रोहिड़ा को। किसको कहते हैं? रोहिड़ा को। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, कब किया गया था? कब किया गया था? 1983 के अंदर, 1983 के अंदर। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? किस जिले में है? उदयपुर में। किस में है? उदयपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, उदयपुर में।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वह कौन सा जिला है? सिरोही। कौन सा है? सिरोही है। राजस्थान के कौन से जिलों में खसगास उत्पादित होती है? राजस्थान के कौन से जिलों में खसगास उत्पादित होती है? कौन से जिलों में होती है? सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिलों में खसगास उत्पादित होती है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ स्थित है? आपको ये बतानी है। ठीक है, कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जोधपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है? राजस्थान में घास के मैदान या चारागाहों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको ये बताना है। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। ठीक है, बीड़ कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है, वन और उनके जिले दिए गए हैं, उनको सम्मिलित करना है। कौन सा वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपको ये बताना है। शुष्क मरुस्थलीय वन, शुष्क मरुस्थलीय वन। ठीक है, ये वन लिखा है वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अपने जैसलमेर में। ये कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। आपका ऑप्शन नंबर 3 का पहले का 3 एक ही सही हो रहा है, डी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। शुष्क मरुस्थलीय वन जैसलमेर में, सालर वन अलवर में, मिश्रित पतझड़ वन कोटा के अंदर, और सदाबहार वन माउंट आबू के अंदर। सदाबहार वन माउंट आबू के अंदर। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय वन जैसलमेर, सालर वन अलवर, मिश्रित पतझड़ वन आपका कोटा में, और सदाबहार वन माउंट आबू में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, बबूल की वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? आपको ये बताना है। किस में मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में। मरुस्थलीय वन में मिलते हैं। बबूल के वृक्ष किस प्रकार के वन में मिलते हैं? मरुस्थलीय वन में बबूल के वृक्ष मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। खेजड़ी व बबूल प्रकार की वनस्पति की प्रधानता किस क्षेत्र में अधिक है? खेजड़ी व बबूल प्रकार की वनस्पति की प्रधानता किस क्षेत्र में अधिक है? आपको ये बताना है। किस में है? शेखावटी क्षेत्र में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शेखावटी क्षेत्र में। और आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, शेखावटी क्षेत्र। चलिए आज का अगला क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन खेजड़ा प्रारंभ किया गया था, कब किया गया था? आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? आपका ऑप्शन सी होगा 1991। 1991 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किन वनों का विस्तार है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से किन वनों का विस्तार है? आपको ये बताना है। किसका है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा ए नंबर, धोकड़ा के वन। कौन सा वन है? धोकड़ा के वन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन नियमों के अंतर्गत पशुओं को चराने एवं लकड़ी काटने की सुविधा किस प्रकार के वनों में दी जाती है? किस प्रकार के वनों में दी जाती है? आपको ये बताना है। किस में जाती है? अवर्गीकृत वन। ठीक है, अवर्गीकृत वन में बच जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। घास के मैदान एवं चारागाह जिन्हें स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं, किन जिलों में मिलते हैं? किन जिलों में मिलते हैं? आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका है 39 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा डी नंबर, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, जोधपुर, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर और चूरू में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी वन क्षेत्र या बंजर भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की अन्य कोई भी भूमि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वन घोषित कर सकती है? आरक्षित वन घोषित कर सकती है। आपको ये बताना है किस अधिनियम के अनुसार। यह है राजस्थान वन अधिनियम 1953 अधिनियम के अनुसार है। ठीक है, कोई भी भूमि है निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वन घोषित कर सकती है। किस नियम? राजस्थान वन अधिनियम 1953 के अनुसार।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आगे हैं कछुआओं का पूज्य वृक्ष, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? ये है आपका कछुआओं का पूज्य वृक्ष कौन सा है? बड़ है। कौन सा है? बड़ है, ठीक है, पहले का 3 नंबर, ठीक है। चौहानों का पूज्य वृक्ष, चौहानों का पूज्य वृक्ष इनमें से कौन सा है? चौहानों का पिप्पल, चौहानों का है पिप्पल। हड़ाओं का पूज्य वृक्ष, हड़ाओं का पूज्य वृक्ष इनमें से कौन सा है? अशोक। और राठौड़ों का पूज्य वृक्ष है नीम। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल से होगा। कछुआओं का पूज्य वृक्ष बड़, चौहानों का पूज्य वृक्ष पीपल, और हड़ाओं का पूज्य वृक्ष अशोक, और राठौड़ों का पूज्य वृक्ष नीम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? ये क्या, कौन सा ऑप्शन सी होगा आपका? ऑप्शन सी होगा बी नंबर, प्रोसेसिस सिनेरिया, प्रोसोसिस सिनेरिया, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रोहिड़ा की पुष्प किस माह में खिलते हैं? रोहिड़ा के पुष्प किस माह में खिलते हैं? तो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा बी नंबर, मार्च अप्रैल में खिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की वन क्षेत्र के वनों को चंदन का वृक्ष, चंदन के वन कहा जाता है? राजस्थान के किस क्षेत्र के वनों को चंदन के वन कहा जाता है? आपको ये बताना है। किसको कहते हैं? हल्दी घाटी के वनों को, हल्दी घाटी के वनों को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मात्र 6 क्वेश्चन बचे हैं, आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगा ये टॉपिक। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको मेंटर्स अकेडमी शॉर्टकट नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल है, कहाँ है? आपको ये बताना है। कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में है। धार्मिक स्थानों से जुड़ा पारंपरिक आखेट व वन कटाई निषेध क्षेत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? धार्मिक स्थानों से जुड़ा पारंपरिक आखेट वन कटाई निषेध क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रक्षा सूत्र अभियान किस से संबंधित है? रक्षा सूत्र अभियान किस से संबंधित है? यह है वन्य जीव की रक्षा से, वन्य जीव की रक्षा से, ठीक है, वन्य जीव की रक्षा से है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? अमृता देवी पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा सी नंबर, ऑप्शन सी होगा सी नंबर, 1994 में आरंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है। कहाँ स्थित है? जोधपुर जयपुर में स्थित है। राजस्थान मृदा परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जयपुर में स्थित है। राजस्थान में सबसे पहले वन नीति कब बनी? राजस्थान में सबसे पहले वन नीति कब बनी थी? आपको ये बताना है, ठीक है। ये बनी थी 1994 के अंदर, 1994 के अंदर वन नीति बनी थी। किस घास से इत्र व सुगंधित वस्तुएं तैयार की जाती है, ठीक है, एवं जिसकी जड़ों से तेल भी निकाला जाता है? आपको ये बताना है। किसके घास से? खस के घास से। किसके घास से? खस के घास से, ठीक है, खस के घास से। घास से इत्र व सुगंधित वस्तुएं तैयार की जाती है खस के घास से। चलिए आज के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, वह मैं आपको करवा देता हूँ। कत्था किस वृक्ष के तनों से प्राप्त होता है? कत्था किस वृक्ष के तनों से प्राप्त होता है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सी होगा? आपका ऑप्शन सी होगा ए नंबर, खेर का वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? खेर का वृक्ष है। चलिए अगला आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य में बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? राज्य में बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? आपको ये बताना है। किसके होती हैं? तेंदू के पत्तों से। राज्य में बीड़ी किस वृक्ष के पत्तों से बनाई जाती है? तेंदू के वृक्षों से, तेंदू के पत्तों से बनाई जाती है बीड़ी। चलिए दोस्तों, मैंने आपका आज ये टॉपिक करवा दिया राजस्थान का वन। इसके अलावा मैंने जितने भी टॉपिक करवाए हैं आपको, उसकी पीडीएफ आपको जब भी मिलती है उस पर ये लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक करना, आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ मिलेगी आपको मेंटर्स स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उस पर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप क्लिक करना और डायरेक्ट आपका टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। ये वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा पीडीएफ में जितने भी है इस पर क्लिक करोगे तो आपकी लाइव क्लास है स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैंने अलग से जितनी भी क्लास लगाई हैं उसको मेंशन कर दिया है और इसमें एक छोटा सा लिंक दिया है मैंने, ठीक है।
ये टेलीग्राम का कोचिंग का टेलीग्राम है मेंटर्स एकेडमी सूतगढ़ का। इसको लिंक को ज्वाइन कर लेना आप। इस लिंक पे क्लिक करोगे पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ पे ये लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। उस पर आपको अलग से मैथ की और रीजनिंग की टेस्ट अलग से सीरीज चल रही है, वो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वो आप ज्वाइन कर लेना ताकि उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। और इसके अलावा आपको ये पीडीएफ के अंदर मैंने व्हाट्सअप का लिंक डाल दिया है, और यदि आप हमारे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हो तो पीडीएफ के अंदर लिंक है, उस पर लिंक करना और हमारा व्हाट्सअप है ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, छोटा सा इतना आपके लिए काम है, आपको ये करना है और कमेंट में लिख के बताना है कि ये मेरा वीडियो जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरा ये प्रयास कैसा लगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद।